नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। और आज का कार्यक्रम हम बेहद ही खास लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि हर इंसान की, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है और हर तीसरे इंसान की एक ही समस्या है, जो चिंताएं लगी रहती हैं, टेंशन हो जाता है, तनाव हो जाता है, अवसाद भी हम इसे कहते हैं। क्यों हो जाता है ये तनाव, क्यों हो जाता है अवसाद? घर में बैठे बिठाए आप चिंताओं से घिर जाते हैं, बैठे बिठाए एक अनजाना भय आपके अंदर समाहित हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वास्तु के नजरिए से किसी तरह का दोष आपके घर में है जिसके चलते ये चीजें जो है उत्पन्न होने लगती हैं? ये सारे सवाल आपके जहन में होंगे और इनका जवाब देने के लिए बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले हम डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी का स्वागत करेंगे और साथ ही साथ जानते हैं कि आज यही विषय वो क्यों लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज क्या बताना चाहेंगे आप कि ये जो मानसिक तनाव है या अनजाना भय जो होता है वो क्यों आ जाता है? हाँ, देखिए, ऐसा होता है कि यूं तो बहुत से कारण हो सकते हैं हमारे भय के, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो कारण हमारे घर में छुपा हुआ होता है, जिसके कारण हमारा वास्तु रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका हमें आभास नहीं होता। और ये भी कहते हैं कि जो चिता होती है वो तो मृत्यु के बाद में जलाती है, लेकिन जो चिंता होती है वो तो उसको जीते जी ही परेशान करना शुरू कर देती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है अभी हुआ नहीं है, अभी होने से पहले ही हमें ऐसी कुछ महसूस, ऐसी अनुभूति शुरू हो गई कि कुछ होने वाला है। हमारे मन में चिंता है, हमारे मन में वहम है, वहम के साथ साथ हमें फिर होना शुरू होता है डिप्रेशन, टेंशन होने शुरू हो जाती है। और इसका कारण हम बहुत बार सोचते हैं कि पता नहीं कहां छुपा हुआ है, लेकिन हमारे दर्शकों को ये हम बताना चाहते हैं कि इसका कारण बहुत बार हमारे घर में ही कहीं छुपा हुआ है। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि आपको अपने घर में उस छुपे हुए वास्तु दोष को ढूंढने की कोशिश करनी है। जैसे हम बताएंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण आपको ये बार बार ऐसा वहम होता है, ऐसी चिंता सताती है कि कहीं आपके ऊपर कोई लांछन लगने वाला है, आपकी बदनामी होने वाली है, आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, कोई आपको फंसा सकता है किसी भी नेगेटिव चीज में। जी बिल्कुल, ये तो सही कहा आनंद जी ने कि क्यों ऐसा होता है, बार बार बैठे बिठाए क्यों खामखा की मानसिक परेशानी आपको घेर लेती हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए, ऐसे अचूक उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। इतने शोध के बाद ये सारी चीजें प्रिपेयर की गई हैं मैजिकल फॉर्मूलाज के रूप में, बस कुछ ही देर में आपको बताएंगे। लेकिन एक खास जानकारी आपको दे दें कि आज की बोलती दिशा बहुत ही खास है। एक ऐसी दिशा के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको लेकर हमेशा एक नेगेटिविटी रहती है कि ये दिशा खराब है, बस यहाँ से सब कुछ बुरा ही मिल सकता है, पर ऐसा नहीं है। आज की हम जो जानकारी लेकर आए बेहद ही खास है, बस कुछ ही देर में बताएंगे बोलती दिशाओं में। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं पहला मैजिकल फॉर्मूला। जी, सबसे पहला मैजिकल फार्मूला ये है कि जब भी कभी ऐसी भावना हमारे मन में आने लगती है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है और हमें टेंशन होनी शुरू हो जाती है, तो किसी भी टेंशन के लिए या किसी भी ऐसी चीज के लिए हमें सबसे पहले जो हमें देखना होगा अपने भवन की नॉर्थ ईस्ट की दिशा, जिसको हम वास्तु में कहते हैं ईशान कोण। पूर्व उत्तर में साथियों, वास्तु पुरुष का सिर हमेशा नॉर्थ ईस्ट में माना गया है, और ये सिर ही तो वो जगह है जहां से कि हमें नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं। जरा सोचिए कि यदि वास्तु पुरुष के सिर में कोई नेगेटिविटी है, यानी ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में कोई नेगेटिविटी है, तो डेफिनेटली ये मान के चलिए कि वो नेगेटिविटी आपकी बॉडी में भी ट्रांसफर हो रही है, धीरे धीरे या अकस्मात। तो जो नॉर्थ ईस्ट की दिशा है वहां पर क्या क्या नेगेटिविटी हो सकती है हम आपको बताते हैं। या ऐसा हो सकता है कि आपके नॉर्थ ईस्ट की दिशा में कोई अंधेरा रहता है, वहां पर की लाइट नहीं जलती, वहां पर हमेशा घुटन सी महसूस होती रहती है उस हमारे मकान में, हमारे भवन में या हमारे बिजनेस प्रेमाइसिस में। तो या दूसरा कारण हो सकता है कि वहां पर मकड़ी के जाले लगे हुए हों, उस जगह को हम पूरी तरह से मेंटेन नहीं करते और वहां पर साफ सफाई का हम ध्यान नहीं रखते। इसी तरह से और भी ऐसी नेगेटिविटी हो सकती हैं जो कि हमें परेशान कर सकती हैं। वहां पर अंधेरा हो, बदबू हो, सीलन हो, वहां पर जो उसका फर्श है वो चटका हुआ हो। जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ऐसी बहुत सारी खामियां होती हैं, बस आपको भी थोड़ा बहुत बातों का गौर करना है, साफ सफाई प्रॉपर रखनी है और इन चीजों को बिल्कुल ध्यान से ना चाहिएगा जो अभी भी आपको आनंद जी बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक कॉलर से बात करेंगे। हमें हरियाणा के भिवानी से कॉल किया अशोक ने। स्वागत है आपका अशोक जी। हेलो भारद्वाज जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। सर, मेरा मकान पूर्वमुखी है। हाँ जी। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ मतलब थोड़ा थोड़ा ढलान है। ठीक है।
और ये जो 7 घोड़ों की तस्वीर है किस दिशा में लगानी चाहिए और घोड़ों का मुंह किस साइड में होना चाहिए? ठीक है, ये जो आपने बताया कि आपके घर का जो ढलान है बहुत ही बढ़िया है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो ढलान होता है बहुत अच्छा होता है, समृद्धि लाता है, हमें आगे बढ़ाता है। जहां तक घोड़ों की बात है, घोड़ों को हम जो है एक सूर्य के रूप में हम लेते हैं, जैसे सूर्य के 7 रंग होते हैं उसी तरह से 7 घोड़ों की फोटो लगाते हैं। आप इस फोटो को हमेशा, इस तस्वीर को हमेशा दक्षिण की दीवार पर लगाएं और ये ध्यान रखें कि घोड़ों का मुख हमेशा ईस्ट की तरफ हो, यानी सूर्य की दिशा की तरफ हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, एक और कॉलर है हमारे साथ, सूरत से हमारे साथ जुड़ी है निर्मला। स्वागत है आपका निर्मला जी। निर्मला जी, अब तक आवाज पहुंच रही है तो आप सवाल पूछिए। हाँ मैडम, हाँ मैं जुड़ी हूँ। आप सवाल पूछिए। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे जानकारी लेना है कि मतलब मेरे घर बनवाऊं तो किस दिशा में बनाऊं? मेरा अपना अभी घर नहीं है, मतलब है घर लेकिन सबके साथ में है, मेरे जेठ ससुर सबके साथ में है, तो ज्वाइंट फैमिली में है और न्यूक्लियर फैमिली में होना चाहती हैं, तो वो चाहती हैं कि किस तरह से मुख्य मोटी मोटी बातें जानना चाहती हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बोली है। इसके लिए देखिए ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और सब लोग जानना चाहते हैं। इसके लिए ध्यान रखें कि यदि आपको चॉइस मिल जाए तो सबसे पहले ईस्ट देखें, अगर ईस्ट ना मिले तो उसके बाद सेकंड चॉइस आपके पास नॉर्थ है। यदि नॉर्थ नहीं मिलती तो उसके बाद में आपको साउथ दिशा मिल सकती है। यदि साउथ नहीं मिलती है तो इसके बाद कोई भी दिशा मिले तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप वेस्ट भी ले सकते हैं, सभी ले सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट को अवॉइड करिए। कोई भी दिशा ले, यदि आपने मकान वास्तु के अनुसार बना लिया तो हर दिशा पॉजिटिव होती है, कोई दिशा भी नेगेटिव नहीं होती। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि दिशा सारी पॉजिटिव होती हैं और ऐसी ही एक खास दिशा बोलती दिशाओं में हम आपको बताएंगे, जिसको लेकर लोगों को बहुत सारे भ्रम है। लेकिन आज भारद्वाज जी आपके ये सारे भ्रम जरूर तोड़ेंगे और उस दिशा की सारी पॉजिटिव चीजें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं दूसरा मैजिकल फॉर्मूला। जी, जो दूसरा मैजिकल फार्मूला हमारे पास है वो ये है कि किसी भी मानसिक चिंता, टेंशन या डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है जो कि आता है साउथ ईस्ट से। साउथ ईस्ट को हम बोलते हैं वास्तु में आग्नेय कोण। आप ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर का या आपका जो है, आपका जो बिजनेस प्रेमाइसिस है उसका साउथ ईस्ट का कोना बढ़ा हुआ तो नहीं है। साउथ ईस्ट को बोलते हैं आग्नेय कोण। यदि अग्नि तत्व की कहीं पर वृद्धि हो जाएगी तो वहां पर भी टेंशन, डिप्रेशन बिना कारण के ही आपको सताने लगेगी। ये जरूर देखें, यदि ऐसा है तो उसको सबसे पहले आप ठीक करें, उसको अपने घर से ऑफ करें, वहां पर चाहे कुछ भी बना दें। और चलिए, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बिल्कुल हम आपको बताएंगे आज के वास्तु एलिमेंट के बारे में। बहुत ही अट्रैक्टिव सा बॉक्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आनंद जी, और देखेंगे कि इसमें से क्या निकलता है और क्या बेनिफिट आपके लिए लेकर आए हैं इस बॉक्स के जरिए, यानी कि आज के वास्तु एलिमेंट पे। फिलहाल फौरन हाजिर होते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आज हम आपको बता रहे हैं बेहद ही खास जानकारी, और वो जानकारी ये है कि अगर आपको बैठे बिठाए किसी तरीके का डर सता जाता है खुद के अपने ही घर में, यानी कि अपने ही घर में बैठना और फालतू की बेकार की परेशानियां पाल लेना, तो ये तो कहीं ना कहीं वास्तु का दोष हो सकता है। आज यही चीजें हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, जाने माने वास्तु एक्सपर्ट, जो इन तमाम चीजों पर रोशनी डाल रहे हैं। लेकिन आनंद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज की जो बोलती दिशाएं हैं, एक छोटी सी जानकारी, क्या मतलब क्या खास क्या है इसमें, आज की कौन सी दिशा इतनी खास है? इसमें देखिए, आज हम आपको बताएंगे उस दिशा के बारे में जिसको कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि सबसे बेकार दिशा है, सबसे नेगेटिव डायरेक्शन है, यहाँ तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा कि उस दिशा में क्या कुछ छुपा हुआ है। अच्छा, आपके फायदे के लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है उसमें, उसके बारे में आपको बताएंगे। और चलिए बिल्कुल हम आगे बढ़ जाते हैं और अब जान लेते हैं तीसरा मैजिकल फॉर्मूला। जी, तीसरा मैजिकल फार्मूला है हमारा कि यदि आपके भवन में नॉर्थ वेस्ट, यानी जिसको हम वायव्य कोण कहते हैं वास्तुशास्त्र में, यदि उसमें कहीं इंक्रीज कर जाता है, कहीं बढ़ जाता है, तो वो दिशा भी हमें परेशान करती है।
क्योंकि वो दिशा जो है हमारी, वो एक चंचल दिशा उसको बोलते हैं। उस चंचल दिशा में क्या होता है कि कभी भी, जब भी कभी हमें मानसिक चिंता होने लगती है तो वो उस दिशा के बढ़ने से ही हमें समस्या आ जाती है। और ये बिल्कुल हमने आपको बता दिया कि ये तीसरा मैजिकल फॉर्मूला क्या है। आगे बढ़ेंगे, चौथे मैजिकल फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, वास्तु एलिमेंट भी होगा, लेकिन बिल्कुल बारी आ गई है बोलती दिशाओं के बारे में जानने की। तो आज की वो बोलती दिशा की खास दिशा क्या है जो बोलकर अपने बारे में बता रही है, आइए जान लेते हैं। जी देखिए, सबसे जो जरूरी बात यह है कि हम ये अक्सर कहते हैं कि साउथ वेस्ट तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव डायरेक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं नैऋत्य कोण। साउथ वेस्ट के बारे में बड़ा हवा खड़ा कर दिया है लोगों ने कि साउथ वेस्ट इतना गंदा, साउथ वेस्ट इतना गंदा। ऐसा नहीं है। यदि आप साउथ वेस्ट को प्रॉपरली यूज करना जान जाएं और सीख जाएं तो ये मानना कि समय आपने अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया, वक्त को आपने अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। ये वही दिशा है साथियों जिसमें कि हम घर के मुखिया का मास्टर बेडरूम बनाते हैं, जिससे कि पति पत्नी में वहां पर सामंजस्य बना रहे, प्यार बना रहे और वहां पर रहने वाले मुखिया को समाज में लगातार तरक्की मिलती रहे। इस दृष्टिकोण से साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दोस्तों बहुत ही अच्छी दिशा है, उसका भरपूर प्रयोग करें, लेकिन ध्यान रखें कि वहां पर कोई दरवाजा या खिड़की ना बनाएं तो अच्छा रहेगा। चलिए, पंजाब से हमारे साथ एक कॉलर है विजय, उनसे हम बात करेंगे। विजय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा ना घर जो है मेन गेट है साउथ वेस्ट में। हाँ जी। तो उसके सामने पौड़ियाँ चढ़ी हुई हैं, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती हैं। हाँ जी। क्या ये ठीक है या इसका कोई उपाय? नहीं, देखिए ये ठीक नहीं है। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि मात्र आपने अपने उस द्वार के अंदर, मुख्य द्वार में, यानी अपना आपका जो डोर है उसमें आपको कोई डोर क्लोजर लगाइए और उसकी जमीन में नीचे एक बारीक सा कॉपर का तार दबा दें, जिससे कि वहां से आने वाली नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश ना कर सके। और दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर है प्रताप, उनसे हम बात करेंगे। प्रताप जी, स्वागत है आपका। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं 2012 से बीमार हूँ और मेरा बेडरूम बनाया हुआ है जी वेस्ट साउथ में। हाँ जी। तो क्या ये कोई नेगेटिव एनर्जी है क्या? मुझे पहला ही अटैक आया हुआ है। ठीक है, हम समझ गए। आपका बेडरूम तो साउथ वेस्ट में है, लेकिन आपने, मुझे लगता है कि आप जब सोते हैं, सोते समय आपके बेडरूम में आपका जो सरहाना है वो या तो उत्तर दिशा में आपने रखा हुआ है, या फिर यदि आपका सरहाना उत्तर दिशा में नहीं है तो आपके बेड के आसपास कोई इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखे हुए हैं, उनको तुरंत हटाएं और सरहाना कभी भी नॉर्थ में ना करें। और चलिए अब आनंद जी से जान लेते हैं चौथा मैजिकल फॉर्मूला। जी, चौथा मैजिकल फार्मूला यह है कि आप ये देखें कि आपके घर में, यानी वो दिशा जिससे कि आपको स्टेबिलिटी मिलती है, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल एस कॉर्नर, यानी ट्रिपल एस का अर्थ हो गया सीनियर, सुपीरियर एंड स्टेबल। उस कॉर्नर के अंदर कहीं पर कोई गड्ढा तो नहीं है। गड्ढा हो सकता है जैसे कि कोई सीवर का पॉइंट हो, या वहां का फर्स्ट डाउन हो, या वैसे ही आपने किसी काम के लिए वहां पर गड्ढा खोदा है और उसको आप बंद करना भूल गए हैं। मित्रों, अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो उसको आज ही बंद करें। साउथ वेस्ट में गड्ढा होने का मतलब ये होता है कि वहां पर सीनियरिटी, सुपीरियरिटी एंड स्टेबिलिटी हमारी कहीं ना कहीं खराब होती है, और इससे भी हमें बहुत सारे वहम होने शुरू हो जाते हैं। आनंद जी, हमने बहुत सारी क्यूरियोसिटी तो लोगों के बीच में पैदा कर दी है कि ये अट्रैक्टिव सा बॉक्स, बहुत ही खास कुछ एलिमेंट आप इसके अंदर लेकर आए हैं, तो बिल्कुल वक्त तो चला है जानने का कि वास्तु एलिमेंट क्या है। तो क्या है वास्तु एलिमेंट, आप बता ही दीजिए। देखिए, वास्तु एलिमेंट में हमारे पास एक ऐसी चीज है जो कि एक ऐसा साधन है, हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आपको देगा, खास तरीके से ऐसे टाइम पर जब आपके मन में कोई नेगेटिविटी आ रही है, चिंता आ रही है, ऐसे आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि आप बदनाम होने वाले हैं, आपके ऊपर कोई जो है लांछन लगने वाला है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो है कुछ अच्छा नहीं होगा, तो हमारे पास आज हम लाए हैं लैपिस लजुली, जिसको कि लजुली कॉस्मिक भी बोलते हैं। ये देखिए साथियों, ये एक पत्थर है जिसको हम बोलते हैं सेमी प्रेशियस स्टोन। इस सेमी प्रेशियस स्टोन में ऐसे गुण होते हैं जिससे कि एक अच्छे वाइब्रेशन यहां से निकलते हैं और आपको साफ करता है, आभा मंडल को बढ़ाता है, और कंठ के लिए हमारे, जिसको कहते हैं कि विशुद्धि चक्र, इस विशुद्धि चक्र के लिए बहुत अच्छा होता है। थायराइड के लिए बेनिफिशियल है, और हमारे अंदर इनर स्ट्रेंथ पैदा करता है, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा अच्छा हमें लगता है और हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो ये जो स्टोन है बहुत यूजफुल है। तो बहुत ही अच्छा स्टोन आपके लेकर आए हैं। चलिए यहाँ पर रुक जाते हैं कुछ छोटे से ब्रेक के लिए, बट आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते हैं मेरा वास्तु मेरे भाग्य में।
और वेलकम बैक। अब हम जान लेते हैं आनंद जी से कि ये 5वां मैजिकल फॉर्मूला क्या है, क्योंकि 4 तो हम जान चुके हैं, अब बारी आ गई 5वें। जी, 5वां मैजिकल फार्मूला हमारे पास है कि ब्रह्म स्थान। देखिए, जितना इंपॉर्टेंट या जितना ज्यादा सेंसिटिव हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है, उतना ही सेंसिटिव होता है हमारे भवन का मध्य, जिसको कहते हैं ब्रह्म स्थान वास्तुशास्त्र में। दोस्तों, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और इसके लिए जरा सी भी अगर हम लापरवाही करते हैं, गलती कर जाते हैं, तो ये हमारे पर भारी पड़ती है। इसमें ध्यान रखें कि आपके जो मकान का बिल्कुल सेंटर, जिसको लॉबी कहते हैं हम लोग, वो कभी भी भारी ना हो और उसमें कभी भी भारी फर्नीचर ना हो, जिससे कि वहां पर कोई भी वास्तु दोष पैदा ना हो। यदि है तो उसको हटा दें। जी, चलिए गीता से बात कर लेते हैं, गुजरात से जुड़ी हमारे साथ। गीता जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम। जी गीता जी, सवाल पूछिए। मैडम, हमारा एक ही मतलब रूम है जी, और उसी हमारा सब कुछ खाने पीने वाला है, सोने वाला है। जी जी। तो इसमें मतलब मैडम लोग कैसे एडजस्टमेंट कैसे करनी है, अरेंजमेंट कैसे करेंगे? बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल ठीक समझ गए आपकी बात को। जब छोटा मकान होता है या हमारा एक कमरे का मकान होता है या एक ही कमरे में हम लोग रहते हैं, तो उसका हम कहते हैं माइक्रो वास्तु ठीक करिए। माइक्रो वास्तु उसको कहते हैं कि इसकी इंटरनल सेटिंग को आप ठीक कर लें, यानी उस कमरे के साउथ ईस्ट में आप अपने किचन रखिए, साउथ वेस्ट में सोने का जुगाड़ करिए और नॉर्थ ईस्ट में अपने पीने का पानी रखिए। देखिए, आपको यही छोटा सा कमरा आपके लिए बहुत भाग्यशाली बन जाएगा और आप बड़ी कोठी में पहुंच जाएंगे। अरे वाह, बहुत ही अच्छा आपने ये उपाय बताया और बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग भी ने दी। आज की जितनी भी तमाम जानकारी आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारा कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगले हफ्ते यानी कि रविवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी इसी मंच पर, ठीक शाम के 4:27 पर रविवार को। फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।